जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपके बीच आया हूं और एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात होगी जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार के कुछ मुद्दों पे बात होगी इस वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का बिहार जो कि भारत में एक राज्य के रूप में देखा जाता है और इसके अलावा 28 और राज्य हैं, 27, और इसमें बिहार को जोड़ के 28 राज्य, जिसमें हम लोग खासकर अभी बिहार के बारे में बात करेंगे कि बिहार में किस तरह की व्यवस्था चल रही है। और इस समय वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके बारे में भी बातें होगी कि क्या बिहार के को अभी 2005 से जब से इन्होंने सरकार संभाले है तो कितने इन्होंने विकास किए हैं और किस तरह कौन कौन से चीजों पे विकास हुआ है, तो इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप हर जिला वाइज यहाँ पे एरिया को कवर किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पटना एक मेन पॉइंट है जो हम लोग का बिहार की राजधानी है, और इसके अलावा इससे सटे हुए जो जिले हैं जैसे सारण है ना, इसके अलावा सिवान है, तो वैशाली जिला है। तो ज्यादातर हम लोग बिहार के जितने भी जिले हैं वहां से एजुकेशन के लिए हम लोग खासकर पटना को हम मानते हैं, और इसके आसपास के लोग जो है ज्यादातर कहाँ जाते हैं तो पटना में पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बड़े बड़े जो टीचर्स है या इंस्टीट्यूशंस है जो पढ़ाई के लिए काम करती है, इसमें खान सर के हैं, PW है, मेंटर्स है, बहुत सारे एजुकेशन हब जो है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वो पटना में है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा स्तर के हिसाब से क्या बिहार में बदलाव किया गया है या बिहार में क्या बदलाव हुआ है शिक्षा के स्तर पे। तो कुछ आंकड़ों को हम लोग जानेंगे जो पहले आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे हम लोग भारत के मैप में देख पा रहे हैं कि किस राज्य में कितने साक्षरता दर है। ओवरऑल इंडिया के बारे में यहाँ पे एक रेशियो दिया है 53.9% जो ओवरऑल इसका रेशियो है साक्षरता का, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। इसके बाद उस समय अगर हम देखें तो ये जिस समय का मैप है 37% इसमें दिखाया गया है। ये बहुत पुराना 2019 के हिसाब से इसको लिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बिहार पे ही फोकस करेंगे। बाकी अगर आपको बता दें कि सबसे बेहतर अगर कोई राज्य है जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बेहतर है तो वहाँ पे केरल का नाम आता है। तो आप आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग एक टेबल द्वारा दिखाया गया है राज्य, जिसमें कहीं भी यहाँ पे आपको बिहार राज्य का यहाँ पे लिस्ट नहीं दिख रहा होगा। तो मैं बता दूं कि भारत में अगर राज्यों के हिसाब से शिक्षा स्तर के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का स्थान नीचे से पहले नंबर पे है, यानी 28वें नंबर पे बिहार का जो स्थान है शिक्षा स्तर में है। ऐसे नीतीश कुमार जी अपने दावे के हिसाब से बात करते हैं कि हाँ हमने साक्षरता दर बढ़ा दिया है, लेकिन मैं उन सभी शिक्षकों से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जो कि सरकारी स्कूल्स में हैं और जो प्राइवेट्स में हैं। तो क्या आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो खासकर स्कूल के अलावा कोचिंग कराते हैं, तो उसमें क्या दिख रहा है कि जो 9th 10th के बच्चे हैं, 7 8 के बच्चे हैं, उनमें क्या आप बदलाव देख पा रहे हैं? क्या वो उस सिलेबस के हिसाब से उनको ज्ञान है? तो इस तरह के बहुत सारे बातें हैं और इसमें हम लोग किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या गवर्नमेंट टीचर जिम्मेदार है या गार्जियन जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो नीतीश कुमार जी अभी बोल रहे हैं कि साक्षरता दर क्या है, बिहार में साक्षरता दर बहुत अधिक है। तो यहाँ पे बिहार साक्षरता दर 24 के हिसाब से अगर देखें तो उसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 71% है, जबकि महिलाओं का साक्षरता 51.5 यानी 51.5% है, ये रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन
जो भी टीचर्स अभी पढ़ा रहे होंगे उनको ये बहुत भली भांति पता होगा कि अभी स्कूली शिक्षा के हिसाब से जो बच्चे पढ़ने आते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, संस्थान में जाते हैं, उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यानी कि बहुत इसकी प्रतिशत दर अगर बताया जाए तो मेरे हिसाब से 50% से भी कम है साक्षरता दर, जिसके हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं, साक्षर है यानी पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, लेकिन सही लिखने का जो बात है और सही शब्दों का जो ज्ञान है वो उनको नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे एक फोटो लिया गया है नीतीश कुमार जी का, जो 8वीं बार सीएम बनने के जो शपथ ग्रहण है उसका फोटो लिया गया है। तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार और जो है 2005 से बिहार में मुख्यमंत्री पद को संभाले हुए हैं, लेकिन अगर 5-5 साल के अंतराल पर देखा जाए तो 5 से 10, 15, 20 और ये 25वां साल अगर आएगा तो इस हिसाब से 2 बार उधर, यानी कि 5 में एक बार, फिर 10 में, फिर 15 में और एक बार 20 में और 25 में, यानी 5वां बार इस बार होता। अगर सरकार बनती है तो वो बनेंगे, लेकिन 8वीं बार ये समझ नहीं आ रहा है। तो जितने भी ये शपथ लेने के कार्य हैं, ये केवल नेताओं लोगों के, अगर सभी की बात करें तो ये लोग केवल अपने फायदे के लिए पार्टी को आसानी से बदल लेते हैं, जिससे उनका फायदा हो और सरकार में बने चाहते हैं और जनता को दिखलाते हैं कि मैंने बहुत सारा विकास किया, साइकिल योजना दिया, मिड डे मील दिया, ठीक है, ये सारी चीजें सही है, आपने उनको दिया, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि क्या आपने स्कूली शिक्षा में जो आपने रेशियो दिखाया है कि बिहार में साक्षरता दर पहले इतना था और अभी बढ़ के 71 पॉइंट बढ़ गया है, तो क्या रियलिटी में इतना साक्षरता दर या बच्चों के अंदर एजुकेशन है? ये मेरा एक सवाल है आप लोगों के बीच। तो आप अवश्य ही कमेंट में बताएंगे कि क्या ये सही में धरातल पर है या सरकार इसी तरह से दिखावे कर रही है कि हमने इतने व्यक्तियों को नौकरी दिया। नौकरी देना एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या जो शिक्षक हैं ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पे भी एक सवाल है। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षकगण हैं जो अपने काम को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं और उसी के बदौलत कोई स्कूल रन कर रहा है या बच्चे जाना पसंद करते हैं। अन्यथा बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर, जो केवल अपना तनख्वाह उठाने के फेरे में रहते हैं, यानी चक्कर में रहते हैं और उनको कोई मतलब नहीं है। सरकार उनको 50, 60, 70, 80, 90, 1-1 लाख रुपए तक सैलरी दे रही है, लेकिन अगर उसका प्रभाव देखा जाए या उसका रिजल्ट देखा जाए बच्चों पे, तो ये बहुत ही कम है। मैं एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ और उसके बदौलत में उन सभी टीचर से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप से जरूर पूछें। और एक और बड़ा सवाल है कि जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, अधिकतर जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, उनके बच्चे खुद प्राइवेट में पढ़ते हैं। कारण क्या है, इस पे जरूर आप लोग सोचेंगे और कारण आप साफ साफ जान सकते हैं कि वो खुद जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कितनी घटिया है और उसको देखते हुए वो अपने खुद बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं ताकि उनका बच्चा आगे बढ़े। लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो क्या करेगा, जो पैसे नहीं दे सकता है, 2000-3000 स्कूल के जो फी हो जाते हैं, गाड़ी का भाड़ा हो जाता है, वो कैसे मैनेज होगा। यहाँ पे आंकड़े दिखा देने से साक्षरता दर जो सबसे अधिक दिखाया जा रहा है रोहतास जिले में सबसे ज्यादा है बिहार में। सबसे कम साक्षरता दर जो है पूर्णिया में दिखाया गया है। बिहार जिले की अगर बात, बिहार के जिले की बात हो रही है, बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर मुंगेर में है 65.53% और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है सहरसा में है 42%। ये आंकड़े बतलाती है, लेकिन ये सच्चाई क्या है ये आप खुद जानते हैं। आगे हम लोग कुछ बात करेंगे। वर्तमान में साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। वर्तमान में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है।
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार की साक्षरता दर के केवल 21% वृद्धि है। 28 मार्च 2024 की ये रिपोर्ट है। तो आप देख रहे हैं कि केवल जो है ना सोशल मीडिया पे या न्यूज पे या बोलने से, भाषण में कह देने से, मेरा मानना ये है कि आप शिक्षा सिस्टम को सुधार नहीं पाए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो भी वर्तमान सरकार है और जो भविष्य में आने वाले सरकार होंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाएं, ताकि जो भी शिक्षा के कमी के कारण लोगों में सोच में परिवर्तन आ रहे हैं, लोग बिना मतलब के धार्मिक या अन्य मुद्दों पे बात करते हैं, अगर उनके पास शिक्षा होगी तो अवश्य ही वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, ना कि किसी नेताओं के बातों में आकर मुद्दे पर लड़ेंगे। इसकी मेरी एक रिपोर्ट है। उसके बाद एक और रिपोर्ट है, आप देख पा रहे हैं, बिहार राज्य की कुल साक्षरता 68% है। 2021 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये आपको रिपोर्ट है, जिसमें बिहार के पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,157 है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 4 करोड़ इतना जैसे कि 4,98,21,295 है। इस तरह से रिपोर्ट आप देख पाए। और बिहार की कुल साक्षरता कुल मिलाकर पुरुषों की ये अभी जस्ट हमने बताया, और अभी ये 70% और 53 ये बिहार के महिला और पुरुष की साक्षरता दर है। यानी कि अभी बिहार को दिखाया जा रहा है कि ये बेहतर है, यानी कि शिक्षा में आगे हैं हम लोग। भले ही पढ़े लिखे लोगों की जो तादाद है, बड़े बड़े जैसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे ही बेरोजगार हैं, लेकिन साक्षरता की दिवस की अगर जो बात करें हम लोग, उसको दिखाया जा रहा है कि साक्षरता में आगे हैं। तो रियली बिहार जो है बहुत कम पढ़े लिखे राज्यों में है, जो इसी कारण इनका स्थान जो है 28वें नंबर पे है नीचे से। तो मैं निवेदन करूंगा कि उन सभी हमारे गांव के या आपके आसपास के जो भी स्कूल होंगे, उन पे आप गांव के गार्जियनों का कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों के प्रति, उनके पढ़ाई के प्रति जागरूक हो, और स्कूलों में जाकर जरूर ही बोले कि क्या पढ़ाई सही से हो रही है कि नहीं, चेक आउट करने की जरूरत है, आपका अधिकार है। क्योंकि सरकार शिक्षा पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, मिड डे मील खर्च कर रही है, अब तो छोटे बच्चों को बैग भी दे रही है। तो बहुत सारे सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन उसका प्रभाव शिक्षा पे नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो अवश्य ही बिहार बहुत ही नीचे चला जाएगा इस एजुकेशन के मामले में। अगर बातें होती है तो यूपीएससी बीपीएससी के तरह के एग्जाम्स निकालने के लिए बिहार के ही बच्चे टॉपर्स आते हैं, ये सही बात है, लेकिन उसके अलावा क्या 2, 4, 10, 100 टॉपर्स आने से बिहार की जो 12 करोड़ की आबादी है अभी वर्तमान की, वो क्या इस 2, 4, 10 के शिक्षा स्तर से उसको विकास हो सकता है? ये मेरा एक सवाल रहेगा। बाकी ये आपको जानकारी कैसे लगी अवश्य ही बताएंगे। जय हिंद।